ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। यही ना, क्या पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। कल हम लोग क्या पढ़े थे? अफर्मेटिव पढ़े थे। यह वाला हम लोग कल अफर्मेटिव पढ़े थे। आज हम लोगों को यह पढ़ना है नेगेटिव। ठीक है, तो जो लोग कल इसको नहीं देख पाए उसको हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें दिया है सेंटेंस में, एग्जाम्पल में, राम और श्याम रात में आम खा रहे थे। राम और श्याम रात में आम खा रहे थे। कौन? राम और श्याम। तो राम और श्याम को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे ना। ये राम और श्याम कौन सा काम कर रहे थे? खाने वाला काम कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे? खाने वाला काम कर रहे थे। तो वर्ब हुआ कि नहीं? क्या खा रहे थे? आम खा रहे थे। तो आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया ना, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और रात में क्लियर है? अब इसका हमको ट्रांसलेशन बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, तीनों मिल गए। इन तीनों के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो सारा का सारा क्या होता है? अदर होता है। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले हम पहचान करेंगे। क्या करेंगे? पहचान करेंगे। तो ये बताइए कि पहचान यहाँ लिखी है क्या? पहचान में क्या लिखा है? रहा था, रही थी, रहे थे। कहाँ आते हैं? वर्ब के अंत में। कल बताए थे ना, क्रिया के अंत में। तो ये बताइए कि जो क्रिया है, वर्ब है, इसके अंत में रहे थे आ रहा है? आ रहा है ना। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो पहचान तो क्लियर हो गई। अब रही बात सहायक क्रिया की, तो इसमें सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है, वाज और वेयर। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के, वाज और वेयर। वाज का प्रयोग किसके साथ होगा? तो वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। ठीक ना। वेयर का प्रयोग प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। प्रयोग कैसे होगा, कहाँ होगा, उसका प्रयोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है आपको फार्मूला। ये फार्मूला दिख रहा है? इस फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है। अब हमको ये बताइए कि यह जो आपका ट्रांसलेशन बनाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, यह आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? अफर्मेटिव है या नेगेटिव? अफर्मेटिव है ना। तो पहले अफर्मेटिव सीख लीजिए। अफर्मेटिव सीख लेंगे तो नेगेटिव को जानते हैं क्या करेंगे? अफर्मेटिव को बना करके ना, और एक तमाचा जोर से मारिए, नेगेटिव में बदल जाएगा। कैसे? देखिएगा, पहले अफर्मेटिव बना लीजिए। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम और श्याम। तो इसको लिखिए, राम और श्याम। राम एंड श्याम। राम एंड श्याम हमने लिख लिया। अब सब्जेक्ट को तो लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? वाज वेयर लिखा है। तो वाज वेयर दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो यह राम और श्याम प्लूरल है ना, बहुवचन है ना, प्लूरल नाउन है। तो जब बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। तो ये वाला लगा दीजिए, वेयर प्लस, इसके बाद क्या लगाना है? वर्ब लिखना है। वर्ब है ना,
वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। इसमें जोड़िए वर्ब कहाँ है? खाना। खाना, यही ना? खाना किसके मिक्स होता है? ईट माने ईट में आईएनजी लगाए ना, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो ईटिंग, ईटिंग हो गया। अब इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट में क्या है? आम है, तो इधर आम लिख दीजिए। आम का क्या होता है? मैंगो होता है। इसके बाद अदर, अदर में क्या है? इन द नाइट, रात में, इन द नाइट, तो उसको लिख लीजिए इन द नाइट, लिख लिए। यह जो आपका सेंटेंस बना है कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव ही है ना? तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन गया? राम एंड श्याम वेयर ईटिंग मैंगो इन द नाइट। अफर्मेटिव बन गया ना? इसका हमको निगेटिव बनाना है। क्या करना है? निगेटिव बनाना है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ जो आपका दूसरा वाला सूत्र लिखा है, ये दूसरे सूत्र में फार्मूला में नॉट कहीं लिखा है क्या? नॉट यहाँ पे लिखा है ना? नॉट लिखा है ना? अफर्मेटिव और निगेटिव के फार्मूला में क्या डिफरेंस है? इसमें भी सब्जेक्ट लिखा है, वाज वेयर इसमें भी लिखा है, वर्ब इसमें भी लिखा है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है, अदर इसमें भी है। बस यही नॉट अलग से आ गया। यही नॉट अलग से आ गया ना? तो नॉट आ गया तो क्या हो गया? निगेटिव बन गया। क्या बन गया? निगेटिव बन गया। यानी कि अगर हम अफर्मेटिव के सेंटेंस में नॉट को ऐड कर दें, उसमें जोड़ दें, तो वह अपने आप निगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो हम पहले से यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस बना रखे हैं ना? अगर इसका हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट को कहाँ जोड़ेंगे? तीसरे नंबर पर, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो नीचे जोड़ करके लिखिए क्या हो रहा है? राम एंड श्याम वेयर नॉट ईटिंग मैंगो इन द नाइट। हो रहा है? दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? इसमें बस नॉट आ गया है, यही ना? नॉट कहाँ आ गया? यहीं पे देखिए, जगह छोड़े थे ना, नॉट के लिए ही जगह छोड़े थे। यही नॉट कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक, या नॉट को इसी में अगर हम कर देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। हो गया ना? समझ में रहा है? तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कर लेंगे ऐसा? एक एग्जांपल और बता दें? नहीं सर, कर लेंगे। चलिए फिर, तो आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक ना? एग्जांपल को करके बताइए हमें। ये आपका वर्क है, जल्दी से करके दिखाइए। सुमन मेला से मिठाई ला रहे थे। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला सेंटेंस है सुमन मेला से मिठाई ला रहे थे। कौन? सुमन। तो यह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सुमन सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। सुमन कौन सा काम कर रही थी? लाने का काम कर रही थी। कौन सा काम कर रही थी? लाने का, ले आने का काम कर रहे थे। क्या चीज? मिठाई। तो मिठाई ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं? ऑब्जेक्ट हो गया ना? और जो बच गया मेला से, यह आपका अदर हो गया। हो गया ना? अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अब फार्मूला लिखे ना पीछे। तो पहले ये बताइए कि यह अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, सब में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सुमन है ना? चलिए सुमन को लिख लीजिए। सुमन, सुमन के साथ क्या लगेगा? वाज। एक वचन है ना? तो सुमन वाज लिख लिए। अब इसके बाद वर्ब, वर्ब लिखेंगे ना? सूत्र को यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार।
सब्जेक्ट, इसके बाद वाज, वेयर प्लस वर्ब में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद अदर होगा। यही है ना? तो ध्यान दो इसमें, वाज वेयर के बाद क्या लगा है? वाज वेयर के बाद क्या लिखा गया है? वर्ब है ना? तो इसमें वर्ब कौन है? लाना। और लाना किसके मीन्स होता है? ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, है ना? अब इसमें ING, यह वाला ING जोड़ दीजिए। तो ING जोड़ दिए। इसके बाद क्या ला रहे थे? मिठाई ला रहे थे। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है? स्वीट है, ठीक। इसके बाद अदर, मेला से। तो मेला से का क्या होता है? फ्रॉम फेयर। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फेयर। सुमन वाज ब्रिंगिंग स्वीट फ्रॉम फेयर। अफर्मेटिव हो गया ना? अगर हमको इसका निगेटिव बनाना है तो इसी में हम समझा दे रहे हैं, ठीक ना? निगेटिव बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखे हैं ना, इन्हीं दोनों के बीच में नाट को धीरे से बुला करके ना बैठा दीजिए। बैठा दिए। आपका यह निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया? तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों एक ही सेंटेंस में आ गया ना? सेकेंड वाला देखिए, मैं कल नदी में मछली पकड़ रहा था। कौन? मैं। क्या हुआ? सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा था? पकड़ने का काम कर रहा था, ठीक। क्या पकड़ रहा था? मछली। तो मछली हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नदी में कल, ये सब मिला करके क्या हो गए? अदर है, ठीक ना? तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस है? क्योंकि क्रिया के अंत में रहा है ना? चलिए, तो फार्मूला यही लगाएंगे हम। सब कुछ पीछे के बता चुके हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई के साथ क्या लगता है? वाज। आई वाज। इसके बाद वर्ब कौन है? पकड़ना। पकड़ना किसके मीन्स होता है? कैच। कैच होता है। इसमें ING को जोड़ दीजिए। तो आई वाज कैचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? फिश है। कैचिंग फिश। इसके बाद नदी में इन द रिवर। क्या लिखेंगे? इन द रिवर। इसके बाद कल। तो अब ध्यान दीजिएगा जो नए बच्चे हैं, ये जो कल लिखा है ना, इसकी दो ठो अंग्रेजी होती है। एक ठो अंग्रेजी होती है टुमारो, TOMORROW, और एक ठो अंग्रेजी होती है यस्टरडे। क्या होती है? यस्टरडे, ठीक ना? यह टुमारो का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? फ्यूचर टेंस में। और यस्टरडे का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? पास्ट में। तो बताइए कि यह हमारा पास्ट टेंस है कि नहीं? पास्ट है ना? जब पास्ट है तो हम इसमें से कौन लिखेंगे? टुमारो या यस्टरडे? यस्टरडे लिखेंगे। तो इन द रिवर यस्टरडे, YESTERDAY हो गया? यस सर, सही है। पूरा क्या हो गया? आई वॉज कैचिंग फिश इन द रिवर यस्टरडे। मैं कल नदी में मछली पकड़ रहा था। क्लियर हो गया ना? अब इसी का अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए धीरे से नाट को बुलाइए और कहो आओ तुमको मछली खिलाएंगे। मछली के बहाने बुला करके यहीं पे बैठा देंगे। कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पर बैठा। हो गया निगेटिव? हो गया ना? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला। वे मैदान में हॉकी खेल रहे थे। कौन? वे। सब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम कर रहे थे? खेलने का काम कर रहे थे, खेल रहे थे। वर्ब हो गया। क्या खेल रहे थे? हॉकी।
हाकी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और जो शेष बच गया अदर हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है ना। तो सब्जेक्ट वे का मतलब दे। वे किसके माने होता है? दे माने। दे हो गया। अब बताइए कि दे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना। वे मैदान में हॉकी खेल रहे थे। वे खेल रहे थे। वे ढेर सारे हैं। जब ढेर सारे हैं तो प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वेयर लगा देंगे। तो वेयर लगा दीजिए। दे वेयर। इसके बाद वर्ब है ना। वर्ब कौन है? खेलना। खेलना किसके माने होता है? प्ले माने। लेकिन इसमें ING लगा के लिखेंगे तो ING को जोड़ दीजिए। प्लेइंग। इसके बाद क्या खेल रहे थे? हॉकी। ऑब्जेक्ट है तो हॉकी को लिख लीजिए। हॉकी। इसके बाद मैदान में अदर है तो मैदान में का क्या होता है? इन द फील्ड या ग्राउंड, जो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ग्राउंड भी कर सकते हैं। FIELD फील्ड हो गया। तो दे वेयर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। वे मैदान में हॉकी खेल रहे थे। अगर यही निगेटिव होता, वे मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे थे, तब इसमें नाट को लगा देना है। तो नाट कहाँ लगाएंगे? तीसरे नंबर में। यहाँ पर ना? यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे हम नाट लगा देंगे। बस हमारा निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। तो हम एक ही सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस बता दिए। अब तो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो चलिए ये पूरा यहाँ से ले करके ये सब ठीक ना रिपीट करिए। जिसको नहीं आ रहा है नोट करिए। तब जिसका गलत है वो लोग नोट करेंगे। जल्दी से करिए।